जरा सोचिए कि आप दुनिया के सबसे सुनसान रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ रेत, तेज हवाएं और दूर तक फैली हुई वीरानी। अचानक आपको एक चेतावनी भरी बोर्ड दिखाई दे जिस पर लिखा है वार्निंग, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। मतलब अगर आपने सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपकी हर हरकतों पर नजर रखी जाएगी। कुछ ही मिनटों में बिना नंबर प्लेट वाली सफ़ेद गाड़ियाँ आपकी तरफ दौड़ती हुई आएंगी, जिनको कैमो डूड्स कहा जाता है। ऊपर आसमान में कैमरे, जमीन के नीचे सेंसर और ऐसी सुरक्षित व्यवस्था जिसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में भी शायद ही सुना गया हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस जगह में ऐसा क्या छिपा है जिसे बचाने के लिए इतनी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? क्या यहाँ सच में एलियंस की बॉडी छुपाई गई है? क्या यहाँ यूएफओ छुपाए गए हैं? या फिर पूरी दुनिया पिछले 70 साल से एक ऐसे रहस्य का पीछा कर रही है जो असलियत से बिल्कुल अलग है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृतिका और आज हम जानेंगे एरिया 51 की पूरी कहानी, हिस्ट्री, साइंस एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और उन रहस्यों की परतें जिन्होंने इसे दुनिया की सबसे चर्चित जगह बना दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें एरिया 51 नहीं बल्कि उससे 10 साल पहले जाना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी एलियन से नहीं बल्कि इंसानों के सबसे खतरनाक दौर से हुई थी। ईयर 1945, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों देश के पास न्यूक्लियर बम मौजूद थे। दोनों एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे और दोनों को डर था कि अगर दूसरा देश पहले हमला कर दे तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। इस दौर को इतिहास में कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये युद्ध बंदूकों से कम और तकनीक, जासूसी और जानकारी से ज्यादा लड़ा गया। उस समय सबसे बड़ा सवाल था दुश्मन क्या कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये थी कि किसी के पास इसका जवाब नहीं था। उस समय ना तो सैटेलाइट थे, ना आधुनिक ड्रोन, ना इंटरनेट। अगर अमेरिका को सोवियत यूनियन की जानकारी चाहिए थी तो उसे कोई विकल्प, नया तरीका ढूंढना था। अमेरिका ने एक गुप्त योजना शुरू की। एक ऐसा विमान बनाया गया जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि कोई रडार उसे पकड़ ही ना सके। ये था U-2 स्पाई प्लेन। ये विमान लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। उस समय दुनिया के ज्यादातर लड़ाकू विमान इसकी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकते थे, लेकिन इतनी उन्नत टेक्निक को दुनिया की नजरों से छिपाना भी जरूरी था। इसीलिए अमेरिका को चाहिए था एक ऐसा जगह जहां कोई इंसान ना हो, कोई पत्रकार ना पहुंच सके और कोई जासूस तस्वीर ना ले सके। अमेरिका की नजर पड़ी नवाडा के एक सुनसान रेगिस्तान पर। वहाँ एक सूखी झील थी जिसका नाम था ग्रूम लेक। ऊपर से देखने पर यह जगह बिल्कुल प्राकृतिक रनवे जैसी लगती है। आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं, बस रेत, पहाड़ और खामोशी। 1955 में इसी जगह को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस कैंप बनाया गया। शुरुआत में यहाँ कुछ ट्रेलर, कुछ अस्थायी इमारतें और एक रनवे था, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि यही जगह एक दिन दुनिया की सबसे रहस्यमयी लोकेशन बन जाएगी। अब जरा सोचिए, 1955 के दशक का एक आम इंसान रात का समय वो आसमान की ओर देखता है और अचानक एक ऐसी चीज उड़ती हुई दिखाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। वो बहुत ऊंचाई पर थी, लगभग बिना आवाज के। उसकी गति भी अलग है। लोग डर गए। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अखबारों में खबरें छपने लगी और पहली बार लोगों ने कहना शुरू किया, हमने एक फ्लाइंग सॉसर देखी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिसे रहस्यमयी वस्तु को एलियन समझ रहे थे वो वास्तव में अमेरिका का गुप्त जासूसी विमान हो सकता है। सरकार सच्चाई नहीं बता सकती थी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी, और जब सरकार छुप रही थी तो कल्पनाएं बोलने लगी थी। यही से एरिया 51 के चारों ओर रहस्य की पहली दीवार खड़ी हो गई। लेकिन एरिया 51 का सबसे बड़ा रहस्य 1955 में नहीं बल्कि उससे पहले 1947 में ही शुरू हुआ था। अमेरिका के रोजवेल, न्यू मैक्सिको में एक खेत में कुछ अजीब मलबे मिले। वहाँ के लोकल आर्मी ने शुरुआत में प्रेस को बताया कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। कुछ ही घंटे बाद सरकारी बयान बदल गए। अब कहा गया, नहीं, ये तो सिर्फ एक मौसम मापने वाला गुब्बारा था। यही से लोगों के मन में पहली बार शक पैदा हुआ, अगर ये सिर्फ एक गुब्बारा था तो पहले बयान अलग क्यों था?
क्या सरकार कुछ छिपा रही थी? इन्हीं सवालों ने आने वाले दशकों में एक विशाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म लिया। कई लोगों ने दावा किया कि वो कोई साधारण मलबा नहीं बल्कि किसी यूएफओ का पार्ट था। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि एलियन के डेड बॉडी मिले थे, लेकिन आज तक इन दावाओं का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी रोजवेल और एरिया 51 का नाम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गया। लेकिन अगर ये सिर्फ शुरुआत थी तो फिर वो कौन था जिसने पूरी दुनिया के सामने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे हैं? उसका नाम था बॉब लेजर और उसकी कहानी ने एरिया 51 को हमेशा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। ईयर 1989, लगभग 34 साल तक एरिया 51 का नाम सिर्फ कुछ आर्मी ऑफिसर्स, साइंटिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में रुचि रखने वाले लोगों तक सीमित था। लेकिन फिर एक इंटरव्यू ने सब कुछ बदल दिया। एक व्यक्ति कैमरे के सामने आया, उसने अपना चेहरा छुपाया और अपना नाम बताया, बॉब लेजर। उसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित एक अत्यंत गुप्त स्थान, जिसे उसने S4 कहा, वहां साइंटिस्ट के रूप में काम किया था। उसके अनुसार उसे कई सामान्य सैन्य विमान नहीं दिखाए गए, बल्कि उसे एक ऐसी यूएफओ दिखाया गया जो इंसानों द्वारा बनाया गया नहीं लगता है। बॉब लेजर का दावा था कि वैज्ञानिक उन यानों को उड़ाने की नहीं बल्कि उनकी तकनीकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसकी बात सच होती तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होती, लेकिन यही से कहानी और उलझने लगी। बॉब लेजर ने कहा कि उन यूएफओ को जिस एलिमेंट की मदद से उड़ाया जाता है उसका नाम है एलिमेंट 115। उस समय पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी। कई लोगों ने कहा अगर उसने पहले ही इसका नाम बता दिया तो शायद वो सच बोल रहा होगा। लेकिन बहुत साल बाद साइंटिस्ट ने एलिमेंट 115 का रियल में डिटेल एनालिसिस किया, जिसके बाद उसका नाम मॉस्कोवियम दिया गया। हालांकि साइंटिस्ट के अनुसार ये एलिमेंट बहुत रिएक्टिव है और बॉब लेजर ने जो एनालिसिस दिया था उससे ये नहीं मिलता है। यही से बहस दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग कहते हैं वो सच बोल रहा था, दूसरे कहते हैं उसके दावे का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन उसकी कहानी ने एरिया 51 को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। अब जरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हटकर प्रूफ की बात करते हैं। हिस्टोरियन और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार ये पता चलता है कि एरिया 51 का इस्तेमाल कई सीक्रेट मिलिट्री एविएशन एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया था। सबसे पहले आया U-2 स्पाई प्लेन, फिर उससे भी तेज और ऊंचाई पर उड़ने वाला A-12 ऑक्सकार्ड। ये विमान इतने एडवांस थे कि उस समय दुनिया के अधिकांश लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। इसके बाद और एडवांस टेक्नोलॉजी आए और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे प्रसिद्ध जासूसी विमान और F-117 नाइटवर्क जैसे मिलिट्री विमान का रास्ता तैयार किया। कल्पना कीजिए अगर 1960 के दशक में कोई व्यक्ति रात के आसमान में ऐसा विमान देखे तो सामान्य विमान जैसा नहीं दिखाई दे, जिसकी गति असाधारण हो और जिसकी आवाज़ भी अलग लगे, तो क्या वो उसे पहचान पाएगा? शायद नहीं। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उस समय की कुछ यूएफओ रिपोर्ट इन गुप्त परीक्षणों से प्रभावित रही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूएफओ रिपोर्ट का यही कारण था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण संभावना है। ईयर 2019 में एक आदमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बनाया, फ्रॉम एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। उसका ये मानना था कि अगर लाखों लोग एक साथ एरिया 51 की ओर दौड़े तो सुरक्षा बल सबको नहीं रोक पाएगी। एक मजाक कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने ऑनलाइन इसमें रुचि दिखाई। मीडिया ने इसे प्रमुख खबर बना दिया। अमेरिकन आर्मी ने चेतावनी जारी किया कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने की कोशिश करना खतरनाक और अवैध है। आखिरकार बहुत कम लोग वहां पहुंचे। कोई वास्तविक हमला नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि एरिया 51 अब सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहेलियों में से एक बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एरिया 51 में एलियन है? ईमानदार जवाब ये है, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि
एरिया 51 एक वास्तविक और सीक्रेट मिलिट्री एविएशन सेंटर है। वहाँ बहुत सालों तक एडवांस मिलिट्री एविएशन बनाए गए हैं। सरकार ने लंबे समय तक इसकी गतिविधियों को गुप्त रखा, जिसकी वजह से कल्पनाएं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा दिया। लेकिन अब तक ऐसा कोई पब्लिक साइंटिफिक प्रूफ हमको नहीं मिला है जिससे हम ये साबित करें कि वहाँ एलियन के डेड बॉडी या यूएफओ रखे गए हैं। यही एरिया 51 का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी रहस्य इसीलिए नहीं बनते कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जवाब है, बल्कि इसीलिए बनते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जवाब नहीं होते। और शायद यही कारण है कि एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक गिना जाता है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको एरिया 51 के अंदर 10 मिनट बिताने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे। मैं हूँ कृतिका, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक कहानी ज़रूर छुपी होती है।